फोटो में आप जिस लड़की को देख रहे हैं इनका नाम नेहा देवी है। ये पंजाब के रूपनगर ज़िले के आनंदपुर साहिब में रहा करती थी। परिवार वालों के मुताबिक नेहा बचपन से काफ़ी तेज और होनहार लड़की थी। यही वजह से वो नेहा के परिवार के सभी जानने वाले लोग जो थे सबकी परफेक्ट एकदम फेवरेट थी ये। वैसे तो नेहा का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे नेहा की उम्र बढ़ती है उनका झुकाव सिख धर्म की तरफ होता चला जाता है। एक समय बाद वो अपने माता पिता से सिख धर्म में कन्वर्ट होने की बात करती हैं और परिवार वाले तो पहले नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में नेहा का इतना ज़्यादा सिख धर्म प्रति आस्था को देखकर वो लोग मान जाते हैं और सिख धर्म अपनाने की इजाज़त बेटी को दे देते हैं। परिवार वालों को रजामंदी के बाद नेहा ने अमृत ग्रहण किया और सिख धर्म को अपना लिया। जैसे ही नेहा की उम्र 23 साल हुई, माँ बाप ने नेहा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। सोचा कि अब बिटिया बड़ी हो गई है तो शादी ज़रूरी है, तो उन्होंने शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और संजीव नाम के एक लड़के से इनकी शादी भी फिक्स हो गई। शादी के टाइम तो उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने नेहा के परिवार वालों से डिमांड रखनी शुरू कर दी। नेहा से कहते थे कि जाओ अपनी मम्मी से गाड़ी लेके आओ, पैसे लेके आओ। और नेहा शुरू में तो कुछ नहीं बताती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे जुल्म उठाने शुरू कर दिए। नेहा से हद से ज़्यादा काम करवाने लगे और जितना वो नहीं कर पाती थी काम कराने लगे। मारना पीटना बहुत ज़्यादा जब हो गया तब नेहा ने जाकर अपनी मम्मी से बताया कि ऐसा बोल रहे हैं ससुराल वाले। तो उनकी मम्मी ने कहा कि आप दामाद जी से बात करिए, ऐसा उन्होंने शादी के टाइम तो कुछ नहीं बोला था। तो नेहा तो उसके पहले अपने हस्बैंड से नहीं बताती थी चीज़ें और उनके सामने नहीं होती थी, तो लगता था कि वो उनको नहीं पता है। फिर उन्होंने संजीव के सामने बात रखी तो उसने बोला कि मम्मी पापा तो ठीक कह रहे हैं, जाओ मांग के लाओ पैसे अपने मम्मी पापा से। करके जब नेहा अपने मम्मी पापा से बताती हैं तो उनके मम्मी पापा बहुत उदास होते हैं। अब इतने मजबूरी भी थी, इतने पैसे नहीं थे उन लोगों के पास कि इनको गाड़ी और पैसे दे पाते। तो उन्होंने बिटिया को समझाया कि रहो घर में, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ बद से बदतर सिचुएशन होती गई। फिर ऐसे चलता रहा। फिर अचानक एक दिन नेहा के मम्मी के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। तो उसमें कहा जाता है कि आपकी बिटिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग घर आ जाइए। ये कॉल थी नेहा के किसी पड़ोसी ने किया था, नेहा के घर वालों ने नहीं किया था, पड़ोसी ने। फिर ये लोग आते हैं तो उनके मम्मी पापा जल्दी जल्दी में आए घर, देखें तो नेहा कमरे में पड़ी थी एकदम बेहोश हालत में और उसके पास कोई भी नहीं था। उनके सास ससुर और नेहा के हस्बैंड संजीव सब दूसरे कमरे में थे, नेहा अकेले पड़ी हुई थी। फिर ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ से ले गए, एक हॉस्पिटल ले गए नज़दीकी। फिर हॉस्पिटल ले जाते उस टाइम तो संजीव साथ गए, लेकिन उन्होंने बताया कि नेहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्हें पीजीआई रेफ़र किया गया। तो जब वहाँ जाना हुआ तो संजीव गए, डॉक्टर ने कि नेहा ने बहुत ज़्यादा जहरीला पदार्थ खा रखा है, ऐसा लगता है कि जैसे ज़बरदस्ती इतना खिलाया, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इतना ज़्यादा टॉक्सिक या जहरीला पदार्थ खा ही नहीं सकता है जितना ज़्यादा नेहा की बॉडी में मिला। ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती ठूस कर किसी ने खिलाया हो। अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा था कि उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती नेहा को खिलाया हो, उसकी वजह से नेहा की हालत ऐसी हो गई हो। फिर पीजीआई में नेहा की डेथ हो जाती है और
और नहीं बच पाती। माँ का रो रो के बुरा हाल एकदम। लेकिन बाकी सब लोगों ने मिल कर के बॉडी रोड पे रख कर के चक्का जाम वगैरह किया, तो जाके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। तब जाकर के उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उनके 2 रिश्तेदार सबके खिलाफ FIR दर्ज की गई और मामला विचाराधीन है। लेकिन क्या सिर्फ बेटियों को मतलब ऐसे ही सहना पड़ेगा? हम लोग खुद हम सबकी बेटियां होंगी और सबकी बेटियां खुद अपनी बेटी नहीं समझ के लोग दहेज के इतने लोभी हो गए हैं कि जान की कोई कीमत नहीं है। इनकी सास जिनकी खुद की 2 बेटी हैं, इसके बावजूद इन्होंने किसी की बेटी को इस हाल पहुंचा दिया। अब या तो नेहा ने खुद से खाया हो, लेकिन इतना तो खाया नहीं होगा, या उन्होंने खुद खिला दिया। तो क्या इनकी बेटी पे जब ऐसे गुजरेगी तो उन्हें कैसा फील होगा? इस चीज़ को काश हर कोई समझ पाता कि अपनी बेटी के साथ होगा वो घटना है तो कैसा फील होगा। लोग दूसरे की बेटी को इस तरह से टॉर्चर कर देते हैं, इतना टॉर्चर कर दे रहे हैं दहेज के लिए। लोग अपनी बेटी भी दें, अपना पैसा भी दें, अपना धन भी दें, कि मतलब इतनी नंगे समाज है, इतनी नंगी समाज है कि मतलब कवि ने कहा ही है कि मैं इस समाज की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। तो वाकई में इतने इतने मतलब गंदे लोग हैं, गंदे विचार हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका क्या विचार है इस कमेंट में ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।